श्री राम बदन सिंह जी से मैं आपकी बात कराऊंगा। राम बदन सिंह उन अधिकारियों में हैं जिनका अपना एक मुकाम है और ये बड़ी अच्छी बात है। खुद वो राम बदन सिंह मस्जिद के सामने खड़े हैं, भयंकर धूप में वो एक एक चीज़ का मुआयना राम बदन सिंह जी कर रहे हैं। यही नहीं, सारा इंतजामात उन्होंने रखा है, पानी का और आसपास के कूड़े सफाई का, सब कुछ ठीक करा करके और चप्पे चप्पे पे पुलिस का इंतजाम, खुद सड़क पे खड़े होकर के वो एक एक चीज़ को वॉच कर रहे हैं। कैसा क्या इंतजाम है? पूरा इंतजाम है और कहीं से कोई बात नहीं है। सब लोगों से बातचीत हो गई है। कल सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ करीब 3 किलोमीटर का फुट पेट्रोलिंग भी किया था और पूरा आश्वासन दिया था कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं होना। और आप देख रहे हैं सब कुछ सामान्य है और लोग अपने आ रहे हैं अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो सारी स्थिति ठीक है। हम पब्लिक से भी अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल खुद हमारे साथ बातचीत हुई, साथ रहें और उन्होंने हमारी जो खास तौर से पानी, बिजली, इन सब के पहले इंतजामात कराया यहाँ पर भी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्वयं वो रोड पे खड़े होकर के मस्जिद के सामने राम बदन सिंह जी मुआयना कर रहे हैं, एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। वैसे जो आपकी लोगों की बैठक हुई और मार्च हुआ तो उससे काफ़ी माहौल अच्छा हुआ? नहीं, माहौल कभी ख़राब नहीं रहा, माहौल अच्छा ही है। हाँ, कभी नोएडा के इतिहास में कभी? बिल्कुल, और सब लोग बराबर सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सुनने में आ रहा था कि कुछ तंजीमें वगैरह को उनको कल रात को परसों ये समझाया गया है कि कुछ वो विरोध या कुछ विरोध का इजहार करें, मगर आम मुस्लिम ये है कि जो भी विरोध करेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से, मगर वो किसी बैनर या किसी डेमोन्स्ट्रेशन करने के मूड में नहीं है। क्या ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य है और ऐसा कहीं कुछ नहीं, ना कुछ दिख रहा है। आप देखिए ना, लोग आ रहे हैं, आराम से सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। वैसे कल से आज के बीच में विशेष क्या आप लोगों ने अरेंजमेंट किया, जैसे रूट मार्च निकलाया, इसके अलावा? देखिए, ये तो हमारा प्रोएक्टिव पुलिसिंग का है और ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से। आप देखिए, अभी ईद हुई है, हम हर एक उसमें नमाज में मौजूद थे। आज जुम्मे का है, उसमें भी नमाज मौजूद है, तो कहीं कोई नहीं, सब सामान्य है, सामान्य ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो बिल्कुल अमन चैन कायम रहेगा और कहीं किसी भी तरह का कोई भी मतलब जरा सा विरोध प्रदर्शन भी कहीं कोई संभावना नहीं? नहीं, कहीं कोई नहीं, ना कोई करने जा रहा है, सब कुछ सामान्य है, बिल्कुल सब ठीक ठाक है। किसी तंजीम ने ऐलान भी नहीं किया अभी तक कि हम कोई विरोध करेंगे? नहीं, ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं कि हमारे यहाँ से किसी ने ऐसा किया हो। आज ईद के बाद पहला जुम्मा हो रहा है। पूरे देश में मस्जिदों पे मुस्लिम जमात पहुंच रही है नमाज अदा करने। आज की नमाज की कुछ अलग अहमियत है। आपको ये भी बता दें, वक्फ का बिल आया है, इसलिए भी बड़ी सरगर्मी है। यूपी में ज़बरदस्त बंदोबस्त, ज़बरदस्त इंतजामात किए हैं। शासन प्रशासन बड़ा टाइट है। योगी गवर्नमेंट की दूर से दिख रही है। योगी गवर्नमेंट की वजह से हर मस्जिदों के पास सफाई की गई है, आसपास बत्ती और पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और कानून व्यवस्था पूर्णतः कंट्रोल है। इसका भी पूरा इंतजामात योगी गवर्नमेंट ने किया है। योगी गवर्नमेंट का ख़ास तौर से नाम है और वक्फ बिल पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सटीक बोला है तो योगी ने बोला। इधर वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। आज तमाम तंजीमें, तमाम विपक्षी दल इस साजिश में लगे हुए हैं, इस मुहिम में लगे हुए हैं कि आज कुछ मुस्लिम विरोध प्रदर्शन करे तो उनको राजनीतिक रोटी सेकने को मिल जाए। अभी तक वक्फ का कहीं पूरे हिंदुस्तान में सड़कों में कोई बड़ा विरोध नहीं दिखा। मुसलमानों ने अपना विरोध बड़े कायदे नियमानुसार किया। वहीं राजनीतिक दल हताश हैं कि उनको वो समर्थन नहीं मिला। वो चाहते थे थोड़ा सा उपद्रव हो तो उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले। आज भी लोग लगे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यूपी के अंदर ज़बरदस्त इस समय माहौल जो है वो कानून व्यवस्था का कायम है। चूँकि हर तरह की व्यवस्था मुस्लिम को पानी, बिजली और सफाई की जो भी उनको मुसीबतों या कोई उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व की जा रही और सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। आप देखिए, इस समय ईद की बाद जुमे की नमाज पे सभी लोग आए, पुरसुकून माहौल पे नमाज मुनाकिद हुई। पूरे हिंदुस्तान से सभी जगह की नमाज का बहुत अच्छा इंतजामात किया गया और देखिए किस तरह से लोग आसानी से निकल रहे हैं, आराम से नमाज अदा की। पुरसुकून माहौल पे सब जगह एहतमाम किया गया और ख़ास तौर से
मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ की गई। ख़ास तौर से ये भी कहा गया कि जो बीमार लोग हों वो स्वस्थ हों और देश में मुल्क में अमन चैन रहे और लोग बलाओं से बचें, लोग अच्छे कर्म की ओर बढ़ें, ये मस्जिद से दुआ की गई। सब जगह अच्छा माहौल है, देखिए कितने अच्छे पुरसुकून माहौल पे लोग निकल रहे हैं, कहीं किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं। वक्फ का रिजल्ट ज़रूर आया है मगर वक्फ एक अलग जगह है और मस्जिद एक अलग जगह है। अभी तक लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि मस्जिदें असुरक्षित हो जाएंगी और कब्रगाह असुरक्षित हो जाएंगे। आज जब हम लोगों ने लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई खौफ नहीं। लोगों ने खौफ पैदा करने की कोशिश की थी मगर सब जगह अच्छे इंतजाम हैं, सभी लोग खुश हैं। सब मुस्लिम भाइयों ने जुमे की नमाज अदा की और मुल्क के लिए दुआ की, सबसे बड़ी बात, और आवाम की बेहतरी के लिए दुआ की। इधर आपको बतलाना है कि लोगों के अंदर ये आशंका थी कि वक्फ बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, कहीं किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट। सबसे बड़ी बात कल जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि दोपहर बाद जो मुस्लिम सांसदों के बयानात थे, उन्होंने जो बयानात जो संसद में दिए हैं उसमें वक्फ तो हल्का बोला चूँकि उनकी मजबूरी थी और उनको अपना वोट जिस पार्टी में थे उस पार्टी का वोट मजबूत कराना था, मगर सभी ने कहा कि हमारे तालीम के लिए, हमारे ख़ास तौर से हमारे लिए स्वरोजगार के लिए, इसके लिए सरकार का कल एक ये बदलाव देखा गया। आम मुस्लिम भी इस वक्फ बिल का इंतज़ार कर रहा है, इसमें क्या होता है वो ये देखना चाहता है कि वास्तव में कुछ भला होता है कि नहीं। चूँकि मुस्लिम समाज के सामने भी समस्या है, आज़ादी के बाद जाने कितने लोग वादे करते रहे। सच्चर कमेटी में भी कहा गया था मुस्लिम बहुत पिछड़ा है, सच्चर कमेटी में, और कांग्रेस ने सच्चर कमेटी नहीं लागू की। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने जामा मस्जिद से ऐलान किया था, जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी के साथ से, कि मैं 12.5% आरक्षण दूंगा। उस समय अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था ये दे या न दे मगर मैं वोट दूंगा। उसके बाद जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था ये सियासती लोग हैं, ये देंगे कि नहीं। अब आम पब्लिक के अंदर एक ये है, आम मुस्लिम के अंदर, कि वो एक आशा कर रही है कि ये जो भाजपा है नरेंद्र मोदी शायद दें, चूँकि सौगात मोदी उनका कार्यक्रम जो रहा उसमें। वहीं आम मुस्लिम का ये भी कहना है कि मोदी कुछ भी हो मगर अगर कोई भी सहूलियत मिली है, अगर मकान मिले हैं तो हिंदू को मिले, मुस्लिम को मिले। अगर गैस सिलेंडर मिला तो उसमें ये भेदभाव नहीं रहा, मुस्लिम लेडी है तो इसको ना मिले। इसलिए थोड़ा सा मुस्लिम आशान्वित है कि शायद उसको इससे फ़ायदा मिले और ऐसा महसूस कर रहा है कि कुछ फ़ायदा मिलेगा। हालांकि जो डाटाज या जो संसद की बहस, जो मोदी के प्रयास हैं, चूँकि मोदी की गारंटी की एक गारंटी मानी जाती है, मोदी की गारंटी, यही नहीं तमाम ऐसी बातें हुई कि मोदी जी ने मुस्लिम समाज से, ख़ास तौर से मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। यूपी में मुस्लिम का टॉप अफसर था, टॉप अफसर, जब बीजेपी की सरकार आई मोदी ने डायरेक्ट फ़ोन किया कि आपको किसी की तकलीफ़ तो नहीं है, किसी बात की तकलीफ़ नहीं, आप हेड रहेंगे। मुस्लिम ने उस टॉप ऑफिसर पुलिस को स्पष्ट रूप से फ़ोन किया। मोदी की तलाशी एक मुस्लिम अधिकारी ने की थी, मगर मोदी जी ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने पर कहा उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम। तो तमाम ऐसी वजह हुई हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई बात हुई, इवन एक सांसद ने मुस्लिम समाज के लिए पार्लियामेंट में बड़ा गलत बोल दिया था तो मोदी जी ने उनसे बात नहीं की। यही नहीं, सेना और बीजेपी की भी एक लीडर ने मुस्लिम समाज के लिए कह दिया था तो उन्होंने कहा था मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ। तो आज जो मोदी की स्थिति है, आम मुस्लिम एक बात कह रहा, जो नई बात निकली कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब तो नहीं, मगर आज जब प्राइम मिनिस्टर अब बने हैं तो राजधर्म का पालन करने लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको यही टोका था, राजधर्म का पालन करो। अब मोदी के लिए आम मुस्लिम भी ये बात मानने लगा कि राजधर्म का पालन, और संभावना है कि मुस्लिम के लिए इनकी गारंटी पे भरोसा है। मुस्लिम समाज के लिए, खास तौर से पसमानदा समाज के लिए कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इतने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की आय अब वक्फ से होगी और जो मुस्लिम जमात के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उस दौलत का इस्तेमाल होगा। तो मुस्लिम समाज आशान्वित है कि कुछ अच्छा होगा।